जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 25 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जस्ट अ मिनट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 25 जून के दिन कैसे रहने वाली है। 25 जून के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है चैरियट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर से दूर जा रहे हैं। इस बात का गिल्ट हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर। ये आपको कभी कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए, इस बात का गिल्ट हो सकता है। इन्होंने आपको कभी कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब जब आप इनसे दूर हो चुके हैं या होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो अब ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ दौड़ रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 4, 10, 9, 2 एंड 7। 44 तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ओके, आपके पार्टनर जो हैं आप किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ये आप हो सकते हैं जो किसी का ऑफ़र एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आपके पास मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने ठान लिया है कि आपको शादी किसी से करनी है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। एम्परर आप ही हो सकते हैं, शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं। आपने जो ठान लिया है उससे आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आप बहुत ज़्यादा, ये हिडन रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों का, अगर आप किसी और के साथ मैरिड हैं। यस, लेकिन आपको क्लियरिटी मिल चुकी है, मतलब आपने डिसीजन ले लिया है, आपका माइंड क्लियर है कि आपको क्या चाहिए एंड इसी वजह से आपका माइंड क्लियर है। या तो फिर ये आपके पार्टनर हैं, ये जो पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ रही है शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, तो इनके बच्चे भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है। थर्ड पार्टी या तो इनको अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, मतलब थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हैं, मतलब उनके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हैं एंड थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है मनाने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर क्लियरिटी आ चुकी है, वो डिसीज़न ले चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। यस, हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक इन्होंने अपनी इमेज कॉन्शियस होने की वजह से, अपनी नेम फेम पॉपुलैरिटी की वजह से आपके लिए कभी कोई डिसीज़न नहीं लिया एंड इस वजह से आपने इनसे दूर जाने का निश्चय किया। बट अब इनको, ये आपको दूर जाते नहीं देख सकते, मतलब आप डिसअपॉइंट होकर इनसे दूर चले जाएं, आप इनको छोड़ दें, ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होती है एंड इसी वजह से इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब इनको आपका साथ चाहिए। पेज ऑफ कप्स, ये मतलब आपके पार्टनर वैसे पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए चैरियट का कार्ड है, मतलब ये फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, फैमिली में काफ़ी अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कड़क नेचर के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं मैच्योर पर्सन विद बिजनेस माइंड। ये सारी चीज़ें इनके अंदर हैं, इनकी पर्सनालिटी काफ़ी तेज़ तर्रार है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, पेज ऑफ कप्स जब आपके सामने आते हैं तो इनकी सारी तेज़ी गायब हो जाती है, इनकी सारी ज़िद, मतलब पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। यस, तो इनफैक्ट यहाँ पर मुझे उठना पड़ गया था बीच में, इस वजह से यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं इनको आप ही के साथ हैप्पीनेस फील होती है। यस, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है कि आप लोग न्यू बिगिनिंग करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। यस, बिजनेस को लेके, जॉब को लेकर के या किसी कंपटीशन को लेकर के आपके मन में एक न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है
एंड उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस, ये भी हो सकता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर मतलब आप एक जॉब कर रहे हो सकते हैं पार्ट टाइम, एंड साथ ही साथ आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो सकते हैं। यस, क्योंकि आप पैसे को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती है। इस वजह से या तो आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं एंड किसी जैसे पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या किसी बैंक की जॉब की, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप दिखाई पड़ रहे हैं करते हुए। ओके, या तो आप ट्यूशन टीचर हो सकते हैं एंड साथ ही साथ कोचिंग सेंटर हो सकता है आपका, एंड साथ ही साथ आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो सकते हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। हो सकता है कि आपने जो भी तैयारी की है आपकी उसमें विश फुलफिल होने वाली है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि विश फुलफिलमेंट तो आपका होने वाला है। या तो ये आपकी जॉब को लेके, आपके बिजनेस को लेकर के हो सकता है, आपने किसी कंपटीशन की तैयारी की है उसमें आपकी विश फुलफिल हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए आपको एक पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं एंड इसी वजह से ये आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है मतलब जैसे हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, जिस वजह से शायद ये आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। यस, इनको सबसे बड़ा गम इसी बात का है कि लव अनकंडीशनल था, लेकिन सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से, या अपनी फैमिली की वजह से आपके पार्टनर आपको कभी जस्टिस नहीं दे पाए। इस बात का कष्ट इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। इनको दिख रहा है कि आप भी किसी और के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपने भी इनके लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है, या ये अनकंडीशनल लव आपकी साइड से है कि आपने बहुत लंबे टाइम तक इनका वेट किया है। आप देख रहे हैं ना कि एम्परर की एज कहाँ पर है। ओके, तो हो सकता है कि 44 आपकी एज हो, 40 प्लस हो सकते हैं, इसके ज़्यादातर चांसेस हैं, या आप लोग 30 प्लस भी हैं, तभी भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने इनका वेट इतना किया है एंड आपने इनसे बिल्कुल अनकंडीशनल लव किया था। ये आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। इस वजह से इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो सकते हैं, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब आपने अपना फोकस डाइवर्ट कर दिया है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने गलत किया, आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे, एंड इस वजह से अब आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल बगैर किसी की चिंता किया, मतलब पहले ये सोसाइटी की, फैमिली की, लोगों की बहुत ज़्यादा उन लोगों को लेके वरिड रहते थे कि अगर इन्होंने आपके लिए कुछ किया तो लोग क्या कहेंगे, मुझे कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी, मुझ पर कितनी उंगलियां उठ जाएंगी। लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि जब आपने जैसा सेक्रीफाइस किया है चुपचाप रह के, मतलब इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी आप लोग लगे रहे, तो ये चीज़ मतलब इनको बिल्कुल झकझोर दिया है कि इतना प्यार तो अगर आप कर रहे हैं तो आपके साथ सही होना चाहिए सब कुछ। ओके, इनको ये भी पता है कि अगर ये आपके लिए एक्शन लेते हैं तो टॉवर आएगा। ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली में बता दिया है कि इनको आप ही के साथ कंटिन्यू करना है, एंड इस वजह से इनकी फैमिली में टॉवर आया पड़ा है, लड़ाइयाँ हुई पड़ी हैं, झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब यस, अगर मतलब इनकी शादी तो हो ही गई है, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, एंड बाई चांस ये किसी के साथ मैरिड नहीं है तो ये मैच्योर एज में है, एंड इनकी फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये आपके साथ शादी करें, बट ये इसी चीज़ पे डटे हुए हैं कि इनको आपके साथ शादी करनी है, क्योंकि इन्होंने डिसीज़न ले लिया है। एज ऑफ सॉर्ड, डिसीजन ले चुके हैं, क्लियरिटी आ चुकी है, ठान लिया है कि जो करना है वो करना है। क्योंकि ये देखिए, आपने बहुत दिक्कतें उठाई हैं, आपकी हर एक पेन का इनको आइडिया है, आप बहुत प्योर हार्टेड रहे हैं, आपने बिल्कुल सच्चे दिल से इनसे लव किया है, आपने सिर्फ दिया ही दिया है,
मतलब आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हैं, चाहे वो लव हो, चाहे इमोशन हो, चाहे वो अटैचमेंट हो, चाहे वो सपोर्ट हो। आपने अपनी तरफ से हमेशा गिविंग एनर्जी शो की है, कभी इनसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आप नहीं रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप डिवोर्स सेपरेटेड हों, मतलब आपने सेक्रीफाइस बहुत किया है, इनको भी आपने सेक्रीफाइस किया हो सकता है अपनी फैमिली की खुशी के लिए। मतलब आपने अपने पार्टनर को भी छोड़ करके किसी और से मैरिज कर ली थी। शायद यहाँ पर ये आपकी फैमिली से कहीं कनेक्टेड हो सकते हैं, नेबरहुड से हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपने इनको छोड़ करके किसी दूसरे से शादी कर ली थी कि इनकी फैमिली पर कोई इफ़ेक्ट ना आए, लेकिन वहाँ से आपका डिवोर्स हो गया या वो पार्टनर से किसी तरह आपका डिटैचमेंट हो गया, एंड उसके बाद भी आपने अकेले ही अपनी लाइफ में सर्वाइव किया है। चाहे जितने टफ फेज़ आए हों, आपने कभी भी इनसे कोई हेल्प नहीं ली है, ना ही ये आपकी हेल्प कभी कर पाए हैं, क्योंकि इनको हमेशा से ही लोगों का, सोसाइटी का, सबका डर रहा है। ओके, तो आपके पार्टनर आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपने उनसे अनकंडीशनल लव किया। आपके पार्टनर को भी पता है कि जब ये आपके सामने आते हैं तो इनके अंदर, इनकी एज चाहे जितनी हो, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल बच्चों जैसी एनर्जी आ जाती है। वही शाइनेस, वही हैप्पीनेस, वही ऑथेंटिसिटी, वही लॉयल्टी, वही सारी चीज़ें इनके अंदर फिर से इग्नाइट हो जाती हैं, जो शायद जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तब इग्नाइट हुई थी। ओके, जैसे पहला प्यार होता है, वो किसी से एक बार हो जाता है, फिर वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, वो मेमोरीज जो होती हैं वो कभी डल नहीं पड़ती हैं। इसी तरीके से आपके पार्टनर को फील होता है, चाहे इनकी एज कितनी भी हो गई हो, लेकिन आप इनके अंदर एक न्यूनेस लेके आते हैं, इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि ये जो इनकी पर्सनालिटी तैयार हुई है, ये लोगों को, सिचुएशंस को एंड स्ट्रगल को झेलते झेलते हुई है। लेकिन जो इनके अंदर का इनर चाइल्ड है वो आप ही से कनेक्ट करता है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं। ये देखिए पेज ऑफ कप्स एंड ये है क्वीन ऑफ कप्स, मतलब मदर एंड चाइल्ड डायनेमिक है। मदर का नेचर कैसा होता है कि वो हमेशा गिविंग एनर्जी में होती है। आपकी मम्मी, हम लोगों की मम्मी, मतलब वो कभी भी आपसे ये नहीं कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है, क्योंकि उन्होंने जितना किया है उतना कोई रिटर्न नहीं कर सकता। तो वही चीज़ है कि, और हम लोगों को सबसे ज़्यादा सुकून किसके पास मिलता है, सबसे ज़्यादा प्योरिटी किसके पास मिलती है, अपनी मॉम के पास। तो वही चीज़ है कि इनको भी सारे सुख, सारे सुकून सिर्फ आपके पास मिलते हैं, क्योंकि आपने कभी इनको जज नहीं किया, कभी आपने इनसे कंडीशन अप्लाई नहीं की है कि मुझे तुमसे लव है तो तुम मेरे लिए ये करके लाओ। तो ऐसे इंसान के लिए इस तरह का डिसीज़न लेना तो बनता ही है। देख लेते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 1 कार्ड दीजिए। जस्ट ए मिनट, कार्ड ऐसे उड़ रहे हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। थोड़ा सा टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरने के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।